नमः संस्कृताय। तो आज का विषय है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। यह कालिदास जी की कृति है। यह 17 अंकों का नाटक है। तो जब काव्य की रचना की जाती है तो शुरू में मंगलाचरण दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि विघ्न विनाशकों के लिए। तो यह पहला उसका श्लोक है। या सृष्ट राधा वहत विदुतम या हवेर्या च उत्तरी ये द्वे कालम विदत्त श्रुत विषय गुणाया स्थिता व्याप्त विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृतिरित यया प्राणना प्राणवन्तः प्रत्यच्छाव पपन्नः तनुव अवतु वह ताव ईशः। यह श्लोक है पहला अभिज्ञान शाकुंतलम का। अब शब्द और अर्थ के विषय में पढ़ेंगे। तो यह है जो सृष्ट रचना सृष्ट राधा रचना करने वाला ब्रह्मा आद्या सबसे पहले बहुत धारण करने वाली विधि उत्तम विधि पूर्वक हवन किया हुआ या जो हविर्या हवन करने वाली सामग्री च और होत्री आहुति देने वाला यजमान। ये जो दोनों कालम समय का विधत्ता विधान करने वाली श्रुत विषय गुणा श्रवणेन्द्रियां सुनने का विषय गुण है जिसका आकाश या जो स्थित है व्याप्त करके विश्वम सारे विश्व को। या माओ जिन विद्वानों ने विद्वान सर्व बीज सभी बीजों का प्रकृत कारण बतलाया है। प्रकृतित कारण बतलाया है यया जिससे प्राणिना सभी प्राणी प्राणवंता जीवित रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली प्रपन्न युक्त तनुव मूर्तियां अवतु रक्षा करें वह आप सब लोगों की ताव उन ईशा भगवान शंकर। तो इसमें 8 मूर्तियों से युक्त शिव की वंदना की गई है। इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अब अर्थ के विषय में पढ़ेंगे। या जो सृष्टि करने वाला विधाता ब्रह्मा जी जिन्होंने सबसे पहली रचना की है विध पूर्वक हवन करने वाली या हविर्या हवन करने वाली आहुति यानी सामग्री को धारण करने वाली च होत्री और आहुति देने वाला यजमान। तो पहली जो मूर्ति है वह जल है और दूसरी है अग्नि और तीसरी यजमान। तीन मूर्तियां हो गई। आप नीचे वाला अर्थ देखते हैं। ये जो दोनों समय का निर्धारण करने वाली वह सूर्य पांचवी है चंद्रमा श्रुत विषय गुणाया स्थिता व्याप्त विश्वम यानी सुनने का विषय गुण है जिसका शब्द वह आकाश है। आकाश रूपी मूर्ति जो कि सभी विश्व को व्याप्त करके स्थित है। यह तीसरी लाइन है। या माहु जो विद्वान सभी बीजों का कारण बतलाते हैं वह पृथ्वी है। यया प्राणिना प्राणवन्तः जो सभी प्राणी जीवित रहते हैं वह वायु है।
प्रत्यक्ष उन काव्य यानी उन दिखाई देने वाली मूर्तियां से युक्त आप सब लोगों की शंकर भगवान रक्षा करें, अवतु रक्षा करें। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। तो कालिदास जी ने जो 8 मूर्तियों से युक्त जल अग्नि यजमान सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी और वायु इनसे युक्त शंकर भगवान की यहाँ पर स्तुति की गई है। तो वह यह सृष्टि जो सबसे पहले सृष्टि की गई है वह जल है, और जो दूसरी सृष्टि है वह अग्नि है, और जो तीसरी है वह यजमान है, और जो चौथी है यहाँ पर सूर्य, और 5वीं है चंद्रमा। तो ये जब सूर्य का उदय होता है तो दिन का निर्माण होता है, और जब चंद्रमा का उदय होता है तो रात्र का उदय होता है। तो इस प्रकार यह 4वीं और 5वीं मूर्तियां हैं। श्रुत विषय जिसका विषय सुनने का है वह आकाश है, जो कि संपूर्ण विश्व जिसने व्याप्त करके और स्थित है वह आकाश है। यहाँ जिन विद्वानों ने सभी बीजों का कारण बतलाया है वह पृथ्वी है, और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं वह वायु है। तो उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शंकर आप सभी लोगों की रक्षा करें। तो इस विशेष में कालिदास जी ने यह बतलाया है कि वेदों की संहिताओं उपनिषदों और आरण्यों की मान्यताओं को स्रोत समझा है। इतिहास और आरण्यक समास इसमें विदुतम में तृतीय तत्पुरुष है, और प्रत्यक्षाव में अव्ययी भाव है। इस प्रकार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। छंद इसमें सृगधरा है, अलंकार इसमें पुनरुक्त वदा भास, गुण रीत प्रसाद गुण है इसमें, और वैदर्भी रीत है, वैदर्भी रीति है इसमें, और मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। तो ये विशेष में दिया गया है। समास है इसका तृतीय तत्पुरुष, अव्ययीभाव, सृगधरा, छंद इसका अलंकार, पुनरुक्त पदाभास है, गुण और रीत इसकी 7 गुण और वैदर्भी रीत है। किस प्रकार का मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक है इसका मंगलाचरण। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।